देखिए, दक्षिण चीन सागर का नीला पानी अब बारूद की महक से भर चुका है। बीजिंग की महत्वाकांक्षी रणनीति के तहत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्रेट वॉल ऑफ सैंड यानी रेत की विशाल दीवार बनकर समंदर के बीचों बीच बनाकर सैन्य अड्डों की नई श्रृंखला खड़ी कर दी है। जिन समुद्री चट्टानों पर कभी सिर्फ लहरें टकराती थी, आज वहां लड़ाकू जेट विमान गर्जना कर रहे हैं और लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइलें तैनात है। ये सब केवल पड़ोसियों को डराने के लिए नहीं, बल्कि मिशन ताइवान को अंजाम देने का गुप्त मास्टर प्लान है। ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन समंदर के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता है। यदि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आगे आता है तो इन द्वीपों से चीनी सेना अमेरिकी युद्धपोतों पर सीधा हमला बोल सकती है। फिलीपींस और अमेरिका के साथ बढ़ते तनातनी के बीच किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। यूं समझिए कि चीन के दक्षिण चीन सागर के विवादित समुद्री इलाकों में कृत्रिम द्वीप बनाकर उन्हें अभेद्य सैन्य किलों में तब्दील कर दिया गया है और कई जगहों पर रनवे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री हैंगर और एडवांस रडार तैनात किए जा चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन इन टापुओं का इस्तेमाल ताइवान की घेराबंदी और अमेरिकी नौसेना को रोकने के लिए अदृश्य विमान वाहक पोत के रूप में कर रहा है। इससे फिलीपींस, वियतनाम और अमेरिका के साथ जंग का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में अगर ताइवान पर हमला हुआ तो महायुद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए आ सकता है, फिर उसके सहयोगी नाटो आएंगे और इस तरह दुनिया महायुद्ध के घेरे में घिर सकती है। तो कुल मिलाकर यह समझना बेहद ही जरूरी है कि आखिरकार जो साजिश है वो किस तरीके से हो रही है। जी हाँ, अगर सवाल ये भी है कि जो ये सागर में साजिश है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आप देखिए, दक्षिण चीन सागर से बने सैन्य किले, जी हाँ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ताइवान की घेराबंदी के लिए रनवे तैयार है। जी हाँ, विवादित द्वीपों पर एंटीशिप मिसाइलें तैनात हो रही हैं। अमेरिकी युद्धपोतों का रास्ता रोकने की रणनीति है और वैश्विक व्यापार मार्ग पर कब्जे का खतरा है। जी हाँ, तो दक्षिण चीन सागर में बने नए सैन्य ठिकाने, मिशिफ रीफ, रनवे और मिसाइल हैंगर तैयार हैं। ये किन द्वीपों पर सैन्य किला जो है चीन की तरफ से बनाया गया है वो आप देखिए, और किस तरीके की जो तैयारी है वो की गई है वो भी आपको देखना चाहिए। फियरी क्रॉस रीफ फाइटर जेट्स की एयर स्ट्रिप तैनात की गई है और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है कि किस तरीके से आने वाले समय में जो अपने आप को मजबूत बनाना है। सुबी रीफ एडवांस रडार और नौसैनिक डॉक जो है वो तैयार किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखिए तो कुल मिलाकर ये भी समझना होगा आपको कि वुडी आइलैंड की बात करें तो H-6 के बम वर्षक विमान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए। मतलब पूरी तैयारी कर ली गई है, हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर ली गई है और चाइना शायद अपनी इसी इमेज की वजह से जाना भी जाता है। स्कारबोरो शोआल फिलीपींस सीमा पर जो सैन्य नाकेबंदी है वो तैयार की गई है। मतलब एक तरह से अपने आप को तो सुरक्षित किया ही गया है और उन जगहों पर भी कोशिश की जा रही है कब्जा करने की जहां से व्यापार हो सकता है, जहां से बाकी देश जो है वो व्यापार करते हैं। जॉनसन साउथ रीफ तोपखाने और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर जगह पर देखिए अलग अलग तैनाती की गई है, रिपीट नहीं किया गया है। ह्यूजेस रीफ बहुमंजिला सैन्य बैरक और रडार, मतलब बैरक भी बना लिया गया है, रडार भी बना लिया गया है ताकि हर नुकसान से भी बचाया जा सके। तो तैयारी काफी दूरदर्शी है। गेवन रीफ स्वचालित तटीय रक्षा हथियार जो है यहां पर तैनात किया गया है। और कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी परिस्थिति को देखिए और समझिए तो एक बात तय है कि पूरी तैयारी चाइना की है। क्वार्टेरॉन रीफ हाई फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन जो है यहां पर स्थापित किया गया है। मतलब कि आप देखिए कि हाई फ्रीक्वेंसी के स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। तो ये मिशिफ रीफ, जैसा कि हमने आपको बताया, रनवे और मिसाइल हैंगर तैयार है। तो किन द्वीपों पर किस तरह से सैन्य जो पूरा चक्र है, एक तरीके से किला जो है आप इसे कह सकते हैं, चाइना की तरफ से तैयार किया गया। और कहीं ना कहीं ये किला सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये इसलिए भी है ताकि आने वाले समय में अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है तो चीन उससे कहीं कम नहीं है। चीन ने लगातार ये साबित किया है, चीन ने लगातार ये बताया है। और एक बार फिर से उसकी ये जो पूरी, जो हमने आपको एक एक करके बताया वन बाय वन की किस तरीके से जो पूरी तैयारी है वो ये बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, चाइना अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर रहा है, चाइना अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। हॉर्मुज की आपने स्थिति देख ली और शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि चाइना ये समझ पा रहा है कि जल मार्ग की भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हॉर्मुज आप देखिए कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी तमाम देशों की थी और अब फिलहाल वहां पर एक तरह से संप्रभुता की लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और उसके लिए अलग अलग नियम कानून होते हैं, लेकिन चाइना इन सब से इतर धीरे धीरे कैसे
जो तमाम जगहों को बदल रहा है अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरी परिस्थिति अगर आप इसको देखें और समझें तो एक बात तय है कि चाइना अपने आप को समय से काफी पहले तैयार रखता है और कृत्रिम द्वीप और बारूद का जो समंदर है वो आप देख सकते हैं। और क्या अमेरिका जो है वो रोकेगा राह, ये भी अब बड़ा सवाल है।